नमस्कार साथियों, सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों को नई नई जानकारी देता रहता हूं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श पर PCDA ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आपको पता है, आज़ादी से लेकर आज तक पेंशन सरकारी हाथों में ही रही है, चाहे वह बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, PCDO हो, चाहे कोई भी संस्था हो। लेकिन आप बार बार सुन रहे हैं कि रक्षा बजट के ऊपर सरकार की नज़र तेज है कि रक्षा बजट को किस तरह से कम किया जाए, वह उसका कंट्रोल एक ही जगह से हो, जिसका नाम है स्पर्श। इसमें किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को शामिल नहीं किया गया है। इसका पूरा कंट्रोल एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया गया है, जिसका पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके ऊपर इंजीनियर ने ऐसा दिमाग लगाया कि PCDA, रिकॉर्ड ऑफिस या POR के अधिकारी यहाँ वहाँ पर काम करने वालों में किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से देश के सभी पेंशनर परेशान हो रहे हैं। जिसका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है वो भी परेशान है, व जिसका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है वो भी परेशान है। इसका खुलासा खुद PCDA ने सभी रिकॉर्ड ऑफिस व PAOR को लेटर लिखकर किया है कि यह कमी सभी रिकॉर्ड व POR में है। PCDA ने रिकॉर्ड व PAR को लेटर लिखा है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफिस कहता है कि हमारा काम सभी पेंशनर की पेंशन को इनिशिएट करवानी थी, जो हमने करवा दी है। आगे का काम PCDA का है। PAO का काम PCDA की गाइडलाइन के अनुसार ही होता है। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन का तालमेल PAO व CDA से नहीं हो पा रहा है। पहले बैंक ही पूरा काम करता था, जो कि एक बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा था। समय पर पेंशन मिल रही थी, समय पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो रही थी। वह पेंशनर को कोई परेशानी होती थी तो वह अपनी बात बैंक में जाकर कहता था, वह उसकी समस्या का समाधान हो जाया करता था। लेकिन जब से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, तब से वह अपनी समस्या किसी को नहीं बता रहा है, यानी कि नहीं बता पा रहा है, क्योंकि सभी पेंशनर के डाटा में कुछ ना कुछ कमी है। कोई भी अपना डाटा सही नहीं कर पा रहा है। जो कमी है उसका पता PCDA, रिकॉर्ड ऑफिस व PAOR किसी को भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी का भी डाटा करेक्शन होकर स्पर्श की प्रोफाइल में अपडेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इसके पीछे जो सोच है वह एक प्राइवेट कंपनी की है। इस सॉफ्टवेयर का फॉर्मूला सॉफ्टवेयर इंजन के पास है। इसमें PCDA कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब तक कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। यदि PCDA कुछ करना चाहता है तो उसे स्पर्श के इंजन की तरफ देखना पड़ता है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें सरकार की क्या सोच है, यह अभी पता नहीं चल पा रहा है। आने वाले समय में ही इसका पता चलेगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक सरकार की सोच यह है कि पेंशन का कंट्रोल एक जगह होना चाहिए, ताकि जब भी पेंशन को बंद करना हो या कम करना हो तो TCS कंपनी को आदेश पास कर दिया जाए, तो वह जल्दी से जल्दी पेंशन को कम या बंद कर सके। PCDA के हाथों में इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें सारे कर्मचारी होते हैं। वो इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इसमें PCDA के कर्मचारियों की पेंशन भी शामिल होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि PCDA ने सभी PO को जो लेटर जारी किया है उसमें क्या लिखा है। यह लेटर 8 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। इसमें बताया है कि किसी की सर्विस रिक्वेस्ट है वो अभी तक पेंडिंग है, जबकि 1 साल बीतने वाला है। सभी रिकॉर्ड ऑफिस व PAO को लेटर में लिखा है कि रिकॉर्ड ऑफिस व PAO डाटा करेक्शन का सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। यदि कोई भी डाटा करेक्शन करना है तो वह उस स्पर्श में PPO जनरेट होने के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। जिन पेंशन का डाटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है उनका डाटा करेक्शन किया जा सकता है। यहाँ पर डाटा करेक्शन को 4 भागों में बताया गया है। पहला है कि पेंशनर के सर्विस रिलेटेड फील्ड का डाटा है, उसको करेक्शन करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस इनिशिएट करेगा
वह PAO उसका ऑडिट करेगा। दूसरा है जो जवान लो मेडिकल कैटेगरी हैं वह डिसेबिलिटी पेंशन संबंधी जितना भी डाटा कलेक्शन है उसका भी रिकॉर्ड ऑफिस इनिशिएट करेगा, वह PAO ऑडिट करेगा। तीसरा पेंशनर की पे से रिलेटेड डाटा है उसको PAO इनिशिएट करेगा, वह PAO को ही रिलेटेड अधिकारी उसका ऑडिट करेगा। चौथा व अंतिम है रैंक व MSCP से रिलेटेड, उसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस इनिशिएट करेगा, वह PAOR ऑडिट करेगा। PCDA ने यह डायरेक्शन रिकॉर्ड ऑफिस व PAO को दे दी है। बताया है कि यदि आप किसी का डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो इस अथॉरिटी के अनुसार ही डाटा इनिशिएट व ऑडिट करें। तो दोस्तों यह पूरा मामला PCDA, रिकॉर्ड ऑफिस व POR के बीच में गेंद बनकर रह गया है। ये आपस में गेम खेल रहे हैं, वह पेंशनर इनके बीच में पिसता जा रहा है। बहुत से पेंशनर की पेंशन बंद हो चुकी है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का प्रोसीजर क्रिटिकल बना रखा है। डाटा अपडेट करने के लिए पेंशनर के पास कोई अधिकार नहीं है। स्टेशन हेडक्वार्टर व जिला सैनिक बोर्ड कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये दोनों आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि जब भी आपकी पेंशन कम करनी हो या बंद करनी हो तो सरकार सिर्फ एक आदेश पास करके आपकी पेंशन को कम या बंद कर सके। तो दोस्तों यह थी आज की सबसे बड़ी खबर। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि PCDA, POR व रिकॉर्ड ऑफिस क्या कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वह सैनिक अविनाश भाई RS चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।